ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था, धुंधपुर। यहाँ 5 अजीब घर थे, जो जमीन पर नहीं बल्कि हवा में पहाड़ की चट्टानों से लटके हुए थे। इन घरों को लोग झूलते घर कहते थे। हर घर के नीचे लकड़ी के बड़े बड़े खंभे लगे थे और हवा चलने पर वो धीरे धीरे झूलते रहते थे, जैसे कोई पहाड़ी झूला। पहले घर में रहती थी दादी चंपा। उनकी रसोई पूरे गांव में मशहूर थी। उनकी रसोई से हमेशा घी, आलू के पराठे, साग और मकई की रोटी की खुशबू उड़ती रहती थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। दादी की रसोई में रखे आटे के बर्तन खुद ब खुद हिलने लगे और बर्तन एक एक कर उड़ने लगे। दूसरे घर में रहता था मोटू गिरी, जो हर वक्त खाने की तलाश में रहता था। जब उसने उड़ते बर्तन देखे तो बोला, अरे वाह, अगर रसोई उड़ रही है तो खाना भी उड़कर मेरे पास आएगा। उसने छलांग लगाई और बर्तन पकड़ने गया, पर पहाड़ी हवा ने उसे धक्का दिया और वो तीसरे झूलते घर की छत पर जा गिरा। तीसरे घर में रहती थी नीला दीदी, जो एक पहाड़ी संगीतकार थी। वो बांसुरी बजा रही थी और जैसे ही उसने बांसुरी की धुन बदली, वो उड़ते बर्तन उसके आसपास नाचने लगे। पूरा माहौल ऐसा लग रहा था जैसे रसोई और संगीत मिलकर कोई जादू कर रहे हों। चौथे घर में रहने वाले टिंकू और पिंकू जुड़वा भाई थे। उन्होंने सोचा, चलो इसे रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब पर डालेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैमरा ऑन किया, रसोई से एक आवाज़ आई, वीडियो बाद में बनाना, पहले मेरी मदद करो। वो आवाज़ रसोई के पुराने बर्तन से आ रही थी। 5वां घर गांव का सबसे रहस्यमयी था। कहा जाता था वहां भूतिया रसोई है, पर असल में वहां रहती थी एक जादुई शेफ पर्वती, जो पहाड़ की आत्माओं के लिए खाना बनाती थी। वो हर महीने की पहली रात को आसमान में धुएं से पराठों के आकार बनाती थी। जब 5 घरों के लोग मिले तो पता चला कि रसोई में कोई भूत नहीं, बल्कि पहाड़ी देवता का आशीर्वाद था, जिसने उनकी रसोई को जीवित बना दिया था, ताकि हर कोई बांटकर खाए, कोई भूखा न रहे। उस दिन से 5 लटकते घरों में रोज शाम को साझा रसोई जलती थी, जहां हवा में झूलते हुए बर्तन गुनगुनाते, लोग हंसते, खाते और पहाड़ की गोद में खुशियों की महक फैल जाती थी।